एक सवाल अंबर साहब का आया है, जैसे भी हम बीएससी की बात कर रहे थे वैसे ही इनका सवाल है कि सीडीएसएल में नया निवेश करना चाहते हैं 2 साल के नजरिए के साथ। इसे आप कैसे देख रहे हो? देखिए, सारे जो प्लेटफॉर्म स्टॉक्स हैं वो काफ़ी हद तक मार्केट साइकिल से रिलेटेड है। जब बाजार में तेजी थी ये एक मल्टी बैगर कैंडिडेट की तरह थे, बट जब बाजार में करेक्शन आया तो इसमें भी काफ़ी करेक्शन आया, क्योंकि ये सब एम्बेसडर स्टॉक्स है बाजार के सेंटिमेंट को बताने के लिए। तो जिस हिसाब से आप देखिए बाजार में एक्टिविटी कम हुई है, ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हुई है, उस हिसाब से यहाँ पे भी करेक्शन आया है। एंड थोड़ा सा बाजार एक फॉरवर्डिंग एनिमल है, तो वो एक्स्ट्रापोलेट करता है कि अभी बुरा समय चल रहा है तो आगे भी बुरा चलेगा। तो सिक्लिकलिटी है इस स्टॉक में। अभी फिलहाल आफ्टर अ डिसेंट करेक्शन फ्रॉम 2000 ऑड लेवल्स टू 1072, मुझे लगता है कि मीडियम टर्म स्टॉक ने एक सपोर्ट अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है। तो यहाँ पे एक टेक्निकल बाउंस बैक न्यूट्रल टू बुलिश नजरिया बनाया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1050। तो 5050 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप फिलहाल न्यूट्रल टू पॉजिटिव फाइव क्या, 1050 का सॉरी सॉरी स्टॉप लॉस। 1050, मेरी गलती है। 1050 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप अपनी पोजीशंस के अंदर फिलहाल बने रह सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है मझगांव डॉक पर। संगीता कुमारी जी का सवाल है कि इनके पास 10% के आसपास का प्रॉफिट इसमें हो रहा है हाल फिलहाल के कम बैक में, तो ये प्रॉफिट लेकर निकल जाएं या इसके अंदर बने रहें? देखिए, डिफेंस की रैली रिसेंटली काफ़ी एनकरेजिंग रही है एंड कमबैक काफ़ी इम्प्रेसिव रहा है। तो यहाँ पे इसके चार्ट पैटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हैं मैस्काओ डॉग के। तो यहाँ पे एक बुलिश व्यू रख सकते हैं विद टारगेट ऑफ 2900 से लेके 3000, और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 2500 का। तो स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस के अंदर बने रह सकते हैं। एक पंकज गांधी साहब जो कि हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं, इन्होंने बीपीसीएल के ऊपर एक सवाल पूछा है। 251 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीद रखा है। सो क्या करें, क्या ये बने रहें या निकल जाए? देखिए, थोड़ा सा स्लो मूवर रहता है एंड अगर आपका प्रेफरेंस है कि एक लो बीटा काउंटर आपको चूज करना है तो बिल्कुल यहाँ पे एक पॉजिटिव नजरिया रख सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 260 एंड टारगेट ऑफ 292। ओके, एक्सपर्ट मतलब पुरवाल साहब हैं, वो आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। इनके पास एक्शन कंस्ट्रक्शन के शेयर हैं 200 रुपए के दाम पर। अब आप इस पे क्या कहोगे? देखिए, एक्शन कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक पॉजिटिव नज़रिया बन रहा है। 1260 का भाव चल रहा है, तो यहाँ पे एक तेजी का व्यू बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपको 1170 का। लेकिन इनकी खरीदारी तो 200 रुपए की है, तो ये क्या करें? लॉन्ग टर्म जी। इन्वेस्टर है तो बने रह सकते हैं यहाँ पे। और ऊपर की साइड जब लेवल्स आए तो आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं। ऊपर के जो लेवल रेजिस्टेंस लेवल है स्टॉक के लिए, वह 1340 से लेके 1500। तो अभी तो फिलहाल होल्ड का नजरिया रहेगा। आपका मुनाफा वसूली का अगर में मन बैठ रहा है तो 1340 से लेके 1500 लेवल्स है जो आपको वॉच आउट करने चाहिए। ओके, एक सवाल बीएचईएल पर आया है और 100 शेयर है 330 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए इसमें आदित्य? बीएचईएल भी जैसे आप बता रहे थे थोड़ा टाइम पहले कि स्टार परफॉर्मर रहा है एंड जो प्राइस एक्शन है वो भी वही बताता है। बहुत एनकरेजिंग नहीं रहता है, थोड़ा सप्लाई बनी रहती है हायर लेवल्स पे। तो शॉर्ट टर्म नजरिया है तो यहाँ पे बने रह सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 195। तो आदित्य, जो आपने ऑब्जर्व किया होगा आज शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आरईसी, आईआरएफसी, बीएचईएल, इन सब पे सवाल आए, आयरेडा, पीएफसी, आरईसी, तो इतने सारे पीएसयूज पे सवाल आ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कंपनियां खराब हैं, कंपनियां बहुत अच्छी हैं सबकी सब, लेकिन सबके सब पे ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं। और मुझे याद है कि कोल इंडिया का जो लास्ट ईयर का लेवल था वो शायद 8 साल बाद या 9 साल बाद वो लेवल आया था। सो इस तरह की तेज़ी आती है तो ये कई कई सालों बाद वो लेवल दिखाते हैं। सो ये सिचुएशन बन चुकी है क्या कि अब इनके दाम आएंगे लेकिन बहुत समय बाद आएंगे? देखिए, ये होती है सिक्लिकलिटी स्टॉक्स में देखने को मिलती है। आप
देखिए कितने सारे स्टॉक है जो 5-10 साल का हाई या लो बनाते हैं, फिर उनको हम्म। बहुत लंबा समय लगता है वो अचीव करने के लिए। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक पीएससी स्टॉक्स और रेलवे स्टॉक्स में ये कंडीशन है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा एविडेंट है, सप्लाई बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है हायर लेवल्स पे। तो एक तो ये फैक्टर हो गया कि बहुत ज़्यादा सप्लाई है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स चेंज हुए हैं। तीसरा थोड़े बहुत फंडामेंटल भी चेंज हुए। पहले एक ग्रोइंग स्टोरी हुआ करते थे, वैल्यूएशंस बहुत चीप थे, इतने चीप थे कि वो स्टॉक मल्टी बैगर बन गए, 5-10x बढ़ चुके। वो टाइप की तेजी देखने को मिली, बट जो टॉप था वहाँ पे वैल्यूएशन स्ट्रेच थे, और इनके 10-20 साल के जो वैल्यूएशन नहीं देखे गए वो देखे गए। तो वैल्यूएशन वाइज तो वो एक इम्पॉर्टेंट टॉप है ही, अनटिल अनलेस अर्निंग्स में इतना सिग्निफिकेंट जंप देखने को नहीं मिलता। जब तक वो नहीं होता तब तक बहुत मुश्किल है इनके लिए अचीव करना। सेकंड, अगर ग्लोबल मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो अगेन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा इनके लिए वो अचीव करना। तो ओवरऑल यहाँ पे जो आउटलुक है वो लिमिटेड अपसाइड का ही है, बहुत सिग्निफिकेंट अपसाइड का नहीं है। हम्म। एक और सवाल इसी श्रृंखला में, एमआरपीएल 118 पे लिया है, प्रॉफिट बुक कर लें या निकल जाए, या बने रहे? देखिए अगर हम एमआरपीएल का चार्ट देखें तो रिसेंटली काफ़ी इंकरेजिंग प्राइस एक्शन इसमें रहा है, एंड स्टॉक अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति बना सकते हैं। 137.86 पे खरीदा जा सकता है, या डिप्स पे भी खरीदा जा सकता है टिल 125 ऑड लेवल्स। स्टॉप लॉस रखना चाहिए यहाँ पे 120 का, और ऊपर की साइड लेवल्स बन रहे हैं 150 से लेके 165 के। 150 से 165 के लेवल्स यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल है डीबी कॉप को लेकर, नई एंट्री करने की बातचीत है, क्या करें इसमें? देखिए डीबी कॉप का अगर हम चार्ट देखें तो शॉर्ट टर्म में तो एक तेजी के यहाँ पे संकेत बन रहे हैं। तो 34.70 में खरीदा जा सकता है, इसको स्टॉप लॉस लगाना है 220 का, और टारगेट रहेंगे 248 के। ओके, तो 248 के टारगेट्स के लिए आप इसको अदरवाइज देख सकते हैं। और कुछ और सवालों में एक ईडल वाइज को और देखिए, भैरव साहब पूछ रहे हैं 138 रुपए के दाम पे इनकी खरीदारी है, इन्हें करना क्या चाहिए इसमें? 138 की खरीदारी है। चार्ट पैटर्न अगर हम देखें तो स्टॉक ने अपना एक मीडियम टर्म सपोर्ट बनाया है यहाँ पे। फ्रेश तेजी भी की जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 82, और ऊपर की साइड जो लेवल्स बन के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 100 से लेके 110 के। तो यहाँ पे फिलहाल बेचने का कोई स्ट्रैटेजी नहीं लग रही, यहाँ पे खरीदने की स्ट्रैटेजी लग रही है विद स्टॉप लॉस ऑफ 82। ओके। एक और चीज़, वारी एनर्जी, वारी रिन्यूएबल को लेकर एक सवाल आया है। 957 रुपए के दाम पे खरीदारी है, और ये भी पूरी एक थीम चली थी रिन्यूएबल की, जिसमें सुजलॉन, वारी, केपी सारे शेयर चले, और उसका फिर वो अब ईज ऑफ हो गए। क्या करना चाहिए इसमें वारी रिन्यूएबल में? देखिए सोलर कंपनीज अभी राइट नाउ सेल ऑन राइज ट्रेंड में ही है, बहुत सिग्निफिकेंट सप्लाई यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाजार के साथ छोटे मोटे बाउंस बैक आते रहेंगे, बट यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट तेजी का व्यू नहीं बन रहा है, तो सेल ऑन राइज कैंडिडेट रहेंगे। तो सेल ऑन राइस का कैंडिडेट मान के ही चलिए, और कोई भी तेज़ी आती है तो आप यहाँ से निकलने की रणनीति रखिए, वो ज़्यादा बेटर है। बहुत देर से आदित्य से बातचीत हो रही है, तो ज़रा अब सवाल जवाब के सिलसिले को रोकते हैं और उनकी टॉपिक भी शामिल कर लेते हैं चुन चुन के में। तो आदित्य, आज आपने क्या चुना चुन चुन के में? अनम्यूट हुए कीजिए आदित्य। हाँ। इस माहौल में काफी सारे लोग काफी डरे हुए हैं, एंड वो चाहते हैं कि एक स्टेबल पिक मिल जाए जो लेके भी थोड़ा भूल सकते हैं, और थोड़ी कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग देखने को मिले। तो मुझे लगता है एफएमसीजी बास्केट एक बहुत बेहतरीन बास्केट है, एंड इसके चलते जो मैंने स्टॉक सिलेक्ट किया है वो है मैरिको, जानी मानी कंपनी एफएमसीजी में।
एंड रिसेंटली पॉजिटिव ब्रोकरेज कॉल्स भी स्टॉक में देखने मिले, और टेक्निकली ये कंसोलिडेशन के बाद एक तेजी का ट्रेंड बना रहा है एंड वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है, तो इसको बाय किया जा सकता है 648 में। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 600 का, और टारगेट रहेंगे 700 से लेके 750 के। मारीवाला एंड कंपनी, इस कंपनी का फुल फॉर्म है, अगर आप इसको मैरिको सोच रहे हैं तो। मारीवाला, हर्ष मारीवाला के पेरेंट्स ने जिन्होंने ये कंपनी शुरू की थी, तो उनके नाम पे मारीवाला का मारी और कंपनी का को, तो मारिको इस कंपनी का नाम बना। और करीब करीब कंपनी देश की सबसे बड़ी कोपरा यूज़र है। कोपरा इज़ द नारियल, जिसकी ये सबसे बड़ी यूज़र है। इस पर आप मतलब करीब 1 लाख टन एनुअली ये रफली इस्तेमाल कर डालते हैं, वो इनके तेल के इस्तेमाल के लिए या तेल के निकालने के लिए। तो मैरिको पे आप दांव लगा सकते हैं। 700 साढ़े 700 रुपये के टारगेट्स के लिए आप दांव लगाएंगे, 600 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और 648 रुपये इसका आज का दाम रहेगा। तो इस पूरे सेटअप में जब बाजार में उतार चढ़ाव हो, एफएमसीजी सेफेस्ट बेट होता है। सो उसमें से आप मैरिको को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि आदित्य जी को पसंद भी आ रहा है। आदित्य, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हो आदित्य? मैं ऐसा कहना चाहता था कि आपके साथ कॉन्वर्जेशन का एक इम्पॉर्टेंट टेक अवे है कि आप इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स ढूंढ के लाते हैं जो मैंने अपनी कॉन्वर्जेशन में बाकी लोगों के साथ नहीं देखा। जैसे आप बता रहे थे इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये कंपनी का फुल नेम ये है, एंड इनकी खपत इतनी रहती है, कंजम्पशन ये रहती है, तो वो एनलाइटमेंट का एहसास आपके साथ कॉन्वर्जेशन में जरूर होता है। तो आई तो एंजॉयड माई कॉन्वर्जेशन ऑन मनी। देखो आदित्य सर, हम अक्सर शेयर खरीदते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ भाव देख रहे हैं, उसका कामकाज नहीं देख रहे हैं। भाव नीचे आने से कामकाज बंद नहीं हो जाता, कामकाज आज भी वैसे ही चल रहा है। मैरिको चाहे 700 रुपये हो, चाहे 250 रुपये हो, वो तब भी देश का सबसे बड़ा कोपरा यूज़र था, आज भी देश का सबसे बड़ा कोपरा यूज़र है। मारुति चाहे 14,000 हो, चाहे वो 4400 आया था, चाहे वो 7,000 हो, वो 48% मार्केट शेयर कमांड करके देश की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल कंपनी है। इस फैक्ट को हम बदल नहीं सकते कि वो पर दिन 2200 रोबोट के जरिए 75 लीटर क्रूड को पेंट को यूज़ करती है अपनी गाड़ियों को पेंट करने के लिए। सो इस तरह का एक बड़े बड़े फाइनेंशियल फैक्ट्स हैं इन कंपनियों के साथ, जो इस कंपनी को इतनी बड़ी बनाती है, इतनी खास बनाती है। सो ये नंबर्स इंटरेस्टिंग होते हैं और ये मंदी के समय पे ज़्यादा काम आते हैं, आपका भरोसा कायम रखने में कि आप एक अच्छी कंपनी के साथ बने हुए हो। तो सिर्फ भाव मत देखिए, भाव के पीछे बहुत सारी कहानियाँ और भी होती हैं, उनको पढ़िए, वो आपको मंदी में हेल्प करेंगे। तेज़ी में भाव चल जाता है, लेकिन मंदी में वो कहानियाँ ही होती हैं जो आपको भरोसा रखते हैं कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, इसके साथ आप बने रहिए। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें पढ़ने का शौक़ है तो इसलिए शेयर भी कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम एक बढ़िया ग्रीन कलर के साथ आप मौजूद होंगे। भाव में तो है ही, सूट में भी आ जाए तब तक, और वो हम बाज़ार में भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाज़ार पर बातचीत करने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? बिल्कुल शुक्रिया। देखिए, जो स्टॉक्स की हमने बात करी उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है, हो सकता है क्लाइंट्स को रिकमेंड की हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। एक्सटेंडेड वीकेंड है, एंजॉय करिए और आगे आपसे फिर मुलाकात करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही।